हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने बात की थी आपको SPSS सॉफ्टवेयर की कि किस तरह इसमें वेरिएबल डालते हैं। सबसे पहले नेम आता है जिसमें आपको क्वेश्चंस नंबर लिख सकते हैं। टाइप न्यूमेरिकल रहेगा आपका क्योंकि आपने न्यूमेरिक लिए हैं कोडिंग। विड्थ डेसिमल लेवल में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन डाल सकते हैं। वैल्यू आपको क्वेश्चंस की वैल्यूज देनी है। वैल्यूज मतलब जो भी आपने क्वेश्चन के कोड दिए हैं, जैसे एज आपकी 1 नंबर दिया है, बिलो टू 20, 2 नंबर दिया है 20 to 30, इस तरह से इसमें लेना पड़ता है। मिसिंग नन है कॉलम 2, एल्जाइन राइट में आपको लेना है। मेजरमेंट स्केल आपको यहाँ पे जो है वो देनी है। एंड इनपुट्स यहाँ पे ये वाली क्वेश्चंस आपको देने होते हैं। आज मैं बताऊंगी कि सिंपल एनालिसिस में सिंपल फ्रीक्वेंसी मेथड कैसे निकालते हैं। तो जो बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं या जो बच्चे SPSS पे सिंपल परसेंटेज निकालना चाहते हैं, मीन मीडियन मोड निकालना चाहते हैं, वो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो जैसे डेमोग्राफी प्रोफाइल है, एज, इसको मैं यहाँ पे ले रही हूँ, जेंडर ले रही हूँ, एंड एजुकेशन ले रही हूँ, इनकम ले रही हूँ, एंड जॉब ले रही है। तो ये डेमोग्राफी प्रोफाइल है। इस डेमोग्राफी प्रोफाइल का किस तरह से मुझे मीन मीडियन मोड या किस तरह से परसेंटेज निकालनी है, चार्ट लगाना है। तो सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स में डालूंगी। स्टैटिस्टिक्स में मुझे क्या चाहिए, अगर इसका मीन मीडियन मोड चाहिए तो मैंने डाल दिया। अदरवाइज सिंपल जो डेमोग्राफी प्रोफाइल है उसकी परसेंटेज ले सकते हैं। बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी एंड द परसेंटेज। फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे टिक कर रही हूँ, मुझे बार डायग्राम का चाहिए तो मैंने बार डायग्राम यहाँ पे टिक किया। और इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगी एंड देन ओके कर दूंगी। यहाँ मेरे पास जो है वो रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया। देखो, एज की फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया, जेंडर का आ गया, इनकम का आ गया, जॉब। अब ये आपकी बार यहाँ पे खुल जाएगी। ये एज की बार खुल गई, ये जेंडर की खुल गई। आप अपने हिसाब से ग्राफ को चेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में दोबारा से इसका एनालिसिस कर रही हूँ। फ्रीक्वेंसी में गए आप, यहाँ चार्ट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे पाई डायग्राम है, हिस्टोग्राम में आप ले सकते हैं। मैंने इसको पाई डायग्राम में किया तो इसका प्रोसेसिंग अभी हो रहा है। तो देखो, पाई डायग्राम में ये आपको शो कर देगा। इसी में से आप कॉपी करके पेस्ट करके MS वर्ड में डाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें आप इसको, ये जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा और कहीं पे भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकती हूँ उसको। ठीक है, मैं इस पर कट कर दिया यहाँ पे क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने इसे कट कर दिया तो मैं यहाँ इसको कहीं भी पेस्ट कर सकती हूँ। तो ये मेरे एनालिसिस है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। ये बोलता है सेव करने के लिए कि आपको आउटपुट सेव करनी है, यस या नो। ठीक है, यस करनी है तो आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। तो मुझे ये मतलब सेव नहीं करना है तो मैं यहाँ पे इसको नो कर रही हूँ। ओके, तो ये आपके एनालिसिस का है। तो एनालिसिस का जो कॉलम होगा वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके आप फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, ये आपको फ्रीक्वेंसी शो कर देगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सब के सब क्वेश्चंस को यहाँ डाल के फ्रीक्वेंसी शो कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में और भी ऑप्शन है, मीन, मीडियन, मोड, तो ये तो निकालते हैं। क्वार्टाइल निकाल सकते हैं आप, स्क्यूनेस देख सकते हैं, कर्टोसिस देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालना है, वेरियांस निकालना है, रेंज निकालनी है, वो भी आप क्वेश्चंस की यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेरीज आई थी कि किस तरह से सिंपल एनालिसिस परसेंटेज मेथड का निकालते हैं। यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्टेड भी है। अगर मैं ऑप्शंस में क्या है आपके पास, मीन, डिस्क्रिप्ट, जो भी आपके पास डिस्क्रिप्टेड होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, वो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड मैक्सिमम उसका यहाँ पे दे दिया जाता है एनालिसिस में। अब मेन चीज आती है क्रॉस टेबल। तो क्रॉस टेबल का पिछले लेक्चर में कहा था कि समझ नहीं आया, देन आई अगेन रिपीट दैट कि क्रॉस टेबल, आप क्या क्रॉस टेबल लगाना चाहते हैं, किन दो वेरिएबल के बीच रिलेशन देखना चाहते हो, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फैक्टर। जब दो वेरिएबल के ऊपर हम रिलेशनशिप देते हैं तो उसी को ही हम क्रॉस टेबल वहां पे लगाते हैं। जैसे एज का हिसाब देखना है कि आप मनरेगा में कितने लोग रजिस्टर हैं एज और के हिसाब से। तो एज मैंने रो में ले लिया, कॉलम मैंने जो है वो देख लिया कि कितने लोग मनरेगा में मतलब रजिस्टर्ड हैं। देन मैं काई स्क्वायर भी निकाल सकती हूँ। अगर मुझे काई स्क्वायर निकालना है, सिंपल क्रॉस टेबल लगाना है तो मैं सिंपल क्रॉस टेबल भी लगा सकती हूँ। असेंडिंग डिसेंडिंग में भी मतलब वो आपके ऊपर वेरिएबल किस तरह से लेना है। नाउ मैं रिजल्ट आपको बता देती हूँ रिजल्ट कैसा आया। यहाँ पे रिजल्ट आप शो करेंगे, रिजल्ट आपको ऐसा दिखेगा कि एक तरफ में एज, यहाँ पे आपकी एज आ गई और यहाँ पे आपका जो है मनरेगा के बारे में कितने लोग जानते हैं, यस या नो।
ठीक है, एज के हिसाब से कितने लोगों को पता है मनरेगा के बारे में, तो यहाँ पे आ गया। तो इसको आप क्रॉस टेबल को सिंपली भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना किसी मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसके ऊपर जो है वो काई स्क्वायर लगाएं ना लगाएं, वो डिपेंड करता है आपकी डिमांड के ऊपर, मतलब क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर कि क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, एक और चीज है कि हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमने 3 रिलेशंस भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रोनियस वेरिएबल भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड एक्सट्रोनियस वेरिएबल। तो मैंने अगर इसमें कोई वेरिएबल अभी है नहीं मेरे पास ऐसा कोई वेरिएबल, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया, तो हाउ टू शो द 3 वेरिएबल रिलेशनशिप, ठीक है। जॉब के हिसाब से अनएम्प्लॉयड पर्सन जिनकी एज 20, 30, 40 के हिसाब से है, तो यस कितने बोल रहे हैं, नो कितने बोल रहे हैं, तो 3 वेरिएबल के बीच रिलेशन बता रहा है। तो जो क्रॉस टेबल है वो आप 3 वेरिएबल के बीच भी देख सकते हैं। 3 वेरिएबल कौन होंगे यहाँ पे? 3 वेरिएबल जो है, पहला जो है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब आ गया, दूसरा आपका एज आ गया, तीसरा यहाँ पे मनरेगा के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ये चीज जो है वो आप देख सकते हैं इस तरह से भी, वेरिएबल मतलब 3 वेरिएबल के बीच रिलेशन भी आप इस तरह से देख सकते हैं, वो आपको एसपीएसएस में इस तरह से शो हो जाएगा। तो देन जॉब के हिसाब से देखो, यहाँ बहुत अच्छा दिया है कि जो प्राइवेट जॉब कितने लोग एज के हिसाब से कर रहे हैं एंड उनका क्या ओपिनियन है यस या नो में, तो ये भी एक रिलेशन हो सकता है। तो आपके अगर क्वेश्चंस में जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करना है, उस हिसाब से आपको देखना है। रेशो वाले नॉमिनेटर रेशो वाले क्वेश्चंस में अगर देखना है, तो रेशो वाले क्वेश्चन मेरे इसमें है नहीं, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। रेशो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या देखते हैं, रेशो 1/2 देखते हैं, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर देखते हैं, ग्रुप वेरिएबल इसमें होता है। तो जो न्यूमिनेटर होता है उसको ऊपर लेना है आपने, जो डिनोमिनेटर है उसको नीचे लेना है, और देन उसको आप ओके करोगे तो रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। तो अभी मेरे पास ऐसे कोई वेरिएबल है नहीं जिसके बारे में आपको बता नहीं सकती हूँ। डिस्क्रिप्टिव में और क्या है आपके पास, पीपी प्लॉट है एंड क्यूक्यू प्लॉट है, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। टेबल्स, ये टेबल्स है लेकिन ये आपको डिफाइन नहीं होंगे, सॉरी, ये कॉलम रो वाले टेबल हैं। आप ये आपको सेट करने पड़ते हैं कि रो में क्या लेना है, टेबल में क्या लेना है। तो वैसे तो टेबल आपको क्रॉस टेबल में ही मिल जाता है, कोई सिंपल स्पेसिफिक यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। टाइटल्स डालना पड़ता है, कैप्शंस डालना पड़ते हैं यहाँ पे, वो आपके सिलेबस पे नहीं है। जो सिंपल अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके लिए आपके पास, आप मीन निकालना चाहते हो तो मीन में भी आप डिपेंडेंट लिस्ट, इंडिपेंडेंट लिस्ट, मतलब एज में यहाँ पे डिपेंडेंट कर रही हूँ एंड ये मैं इंडिपेंडेंट कर रही हूँ, तो इस पे क्या रिजल्ट ये देगा, ठीक है। तो इस पे ये रिजल्ट दे रहा है कि भाई मनरेगा के हिसाब से एज जो है वो यस या नो में मीन कितना आ रहा है, नंबर कितने आ रहे हैं आपके, नो कितने लोगों ने बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका क्या आ रहा है। तो ये आप मीन कौन स्टडी कर सकते हो वेरिएबल की, मीन कौन स्टडी, यस कितने लोगों ने बोला उसके हिसाब से मीन कितना आ रहा है, यहाँ पे आप मीन कौन स्टडी कर सकते हो। एंड वन टेबल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, वन वे अनोवा। तो जो आपके डिपेंडेंट लिस्ट है एंड फैक्टर हैं, जो डिपेंडेंट लिस्ट है वो आपको यहाँ पे डालनी है, जो फैक्टर है वो आपको यहाँ पे डालनी है, और उसके हिसाब से आप वन वे अनोवा निकाल सकते हो। पर अभी मेरे पास ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जिसपे मैंने वन वे अनोवा लगाना है, मैंने तो सिंपल आपको ये बता रही हूँ कि अगर लगा दिया तो इस तरह से ही शो करेगा। विद इन द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप, टोटल क्या है, अनोवा की वैल्यूज क्या आ रही है, एफ की वैल्यू क्या आई है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस कितना आ रहा है, मीन स्क्वायर कितना आ रहा है, डिग्री ऑफ डिफरेंस कितनी है, ये आपको शो कर देगा। यहाँ पे आपको रहता है मेन चीज इज द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, काई स्क्वायर आप निकाल सकते हो, ओके। एंड दिस इज टू कोलेशन, ठीक है। बाय कोलेशन भी आपका बाइवरेट कोलेशन है, मतलब आपको वेरिएबल्स के बीच देखना है, 2 वेरिएबल, तो आप यहाँ पे वेरिएबल्स डालोगे और उनके बीच आप कोलेशन देखोगे। ओके, तो ये पेयरसन कोलेशन यहाँ पे निकाल के दे देगा आपको, एज का क्या कोलेशन है, एजुकेशन का क्या कोलेशन निकला आपके पास, एज का पॉजिटिव है एंड एजुकेशन का नेगेटिव कोलेशन है, टूल टेस्ट पे है, तो ये वहां पे आपको कोलेशन भी शो कर देगा।